मेरे को वॉइस करके भेज दो, फिर एक बार चेक कर लेता हूँ। सीखे थे कि कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है, कैसे आप लोगों को काम करना है और क्या क्या प्रोसेस था, थोड़ा बहुत मैंने बताया था। आज ज्यादातर लोगों का जो ये सवाल है कि हाउ टू फाइंड द कंपीटिटर्स, लाइक मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट खुद के लिए ढूंढ लोगे। लाइक कुछ पर्सन के पास खुद का प्रोडक्ट है, कुछ पर्सन को क्या होना, उसके लिए प्रोडक्ट ढूंढना है। गॉट द पॉइंट। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अनुपम का क्वेश्चन था, नजीब का भी क्वेश्चन था, और कुछ लोगों के क्वेश्चन है। नीतीश जी इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ से भी आप आपका बिजनेस के लिए, एड के लिए वो कंप्यूटर्स फाइंड कर सकते हो। हाँ ये जी बहुत सर। बड़ा है। ठीक है, तो मैं फिर से एड लाइब्रेरी दिखा रहा हूँ। एवरीवन वॉच इट वेरी क्लियरली। आप किसी भी बिजनेस काम कर रहे हो, किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, एनीवन एल्स, तो फर्स्ट आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द खजाना ऑफ एड लाइब्रेरी। इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ जाना है राम सर, गूगल मेरे को मीट एक में। क्वेश्चन था कि जो MWF और बताइए। जो TTS वाला है, जो दोनों ही में है बेसिकली, तो उनके लिए फिर TTS का कौन सा लिंक रहेगा ज्वाइन करने का? सेम लिंक के जो ग्रुप में है अंकित सर वाले? टीटीएस वाला समझ, उनको पता है सब कुछ, आप सिर्फ एमडब्ल्यू का ध्यान रखिए। समझे? उनका तो अलग अलग है, बट वो लोग समझ लेंगे वो चीजें। टीटीएस का थोड़ा अलग लेंगे, अलग अलग चीज होता है, वो लोग समझ लेंगे। आप एमडब्ल्यू में है, आप एमडब्ल्यू का देख लीजिए अभी। ठीक है। ठीक। हाँ, अभी आप एमडब्ल्यू में ही कर दीजिए। ऑल एड्स समझ गए आप? एड लाइब्रेरी में क्या है ना, हमें पहले एड लाइब्रेरी ओपन करना पड़ेगा। आफ्टर ओपनिंग द एड लाइब्रेरी, पहले ये कर दो इंडिया। ठीक है, आप किसी भी कंट्री का एड देखना चाहते हो, लाइक इफ यू आर वर्किंग इन इंडिया, यू कैन क्लिक ऑन द इंडिया। अगर आप आउट ऑफ इंडिया एड रन कर रहे हो, अमेरिका में, अल्बानिया, वट एवर, एंड विच कंट्री यू आर रनिंग द एड, यू कैन चूज दैट। इसको आप चूज करिए। उसके बाद ऑल एड्स का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑल एड्स का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो टॉपिक है, या आप जिस टॉपिक के ऊपर एड चलाना चाहते हो, जस्ट सर्च द टॉपिक। ऐसे हम लोगों ने पहले सर्च किया था फिल्मों के बारे में एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे अगर हमने अभी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही डाला, एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कुछ आ नहीं रहा है, चलो हमने डाल दिया कैनवा। फिर हम इससे प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। यप, हमने कैनवा का डाला। ठीक है, सो हमें ये जो एड्स दिख रहा है, ये कैनवा का भी एड्स देंगे, उसके साथ साथ और सारे प्रोडक्ट के भी एड्स देंगे। सो ये जो एड्स है, दीज ऑल एड्स आर द डिजिटल प्रोडक्ट्स। जो लोग क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन के प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। नॉट द पॉइंट। तो इस जगह पे जाके आप लोग एक एक एड्स को खोल के, आप उसका पेज में जाके उसका पेज का डिजाइन देख सकते हो, या उसका किस तरीके से एड चल रहा है। सॉरी, ये वाला ओपन नहीं हो रहा है। कैसे चल रहा है, उसका पेज का क्या है, उसका एड क्या है, किस तरीके से चल रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, एवरीथिंग यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। आप ये भी इस जगह से जाके उसका एड्स को चेक कर सकते हो। फिर आपको स्टार्टिंग में अगर आइडियाज नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उन बंदे ने डिजाइन किया करके रखा हुआ है, तो वो डिजाइनिंग भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे अवेज आपका क्या प्रोडक्ट था, यूएक्स डिजाइन, हाँ यस। आपका डिजाइन। चलो आज देखते हैं कि यूएक्स डिजाइनिंग का कुछ है कि, आई थिंक ऐसे नहीं आएगा। हाँ, यूएक्स डिजाइनिंग का कुछ कुछ आया है। ठीक है, सब यूएक्स डिजाइनिंग का नहीं है, कुछ कुछ आया हुआ है। तो आप इस एड को देख सकते हो। इस एड को देख के आपको आइडियाज लग जाएगा कि क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह किस तरीके से एड्स को यूज कर रहे हैं दिखाने के लिए, कैसे ये लोग यूएक्स डिजाइनिंग को प्रमोट कर रहे हैं। देखो सी, ये आपके लिए लाभदायक है। इससे हमको पता चल जाएगा कि किस तरह का लोग मार्केट में प्रमोट कर रहा है, किस तरह का पढ़ा रहा है, उसका डिजाइनिंग एड कैसे है, वो प्राइमरी टेक्स्ट क्या डाल रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा यूएक्स डिजाइन के बारे में। सी, न्यूली बाय मेटा, मेटा एकेडमी, मेटा भी इन चीजों को क्या कर रहा है, चीजों को स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया। तो जैसे हमने अमेजोन पे नंबर 1 प्रोडक्ट देखना है कि कौन सा बिक रहा है, तो इसमें डाल के देख सकते हैं।
मैडम दिस इज नॉट द ई-कॉमर्स, थीम एंड आई एम प्लगइन टॉकिंग देखिए ना अबाउट सर, एड। हाँ बताइए। थीम एंड प्लगइन। थीम एंड प्लगइन तो बहुत दिखता है। थीम एंड प्लगइन। नजीब और अनुपम कीजिए। यस यू गॉट द पॉइंट कि कैसे चीजों को जाके सर्च करना है। एंड दिस इज नॉट ओनली, मैं साथ साथ कर रहा हूँ, मेरे में नहीं आ रहा है। वगैरह नहीं आ रहा है। मेटा एड लाइब्रेरी सर्च करो। हाँ मेटा ऐड, मैं एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। नहीं तो मैं ये लिंक मैं ग्रुप में डाल दूँ, मैं ग्रुप में करूँ सर, मैंने इस पे डाल रहा है। आ रहा है आएगा, क्यों नहीं आएगा। आई थिंक इस जगह पे थोड़ा देखो मनीष, यू आर आस्किंग अबाउट द, हो रहा है देखो ये सब एड्स। तो सर थीम एंड प्लगइन हम ऐसे करके इसे सेल कर सकते हैं ना? इसको पहले इसके पास से फिर ये लेना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये बंदा तुमको रीसेलर का राइट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि वो वाइट मैंने कल लेबलिंग, भी सर वाइट लेबलिंग भी कर सकते हैं ना, कोई प्रोडक्ट लेके उसको एडिट वगैरह सर करके। अगर ये मेरे को गूगल ड्राइव में वो पर देता है तो उससे क्या मतलब है? इसको पता कहाँ से चलेगा कि हम उसको रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं? तो ऐड देख के पता चल जाएगा, उसको ऐड में क्लिक करेगा, ठीक है, और तुमको प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। देन उसके बाद अगर उसको पता चले जाए उसको, तो तुमको तुम्हारे इसमें जाके ऐड में जाके वो ये ब्लॉक मार देगा, कॉपीराइट मार देगा। तो सर फिर वो वाइट लेबलिंग भी तो वैसे ही करते सर। नहीं, व्हाट लेवल पे आपका, जैसे अगर आपने किसी भी कंपनी का किसी पर्सन के पास से यू हैव द रीसेलर राइट, ठीक है, तो अगर आपको ये भी करता है लाइक दैट, आपको अगर कॉपीराइट भी मारता है, तो आप जब आपका लाइसेंस को शो करोगे किसी आई हैव द लाइसेंस फॉर रीसेलिंग द प्रोडक्ट, तो वो जो कॉपीराइट मारेगा वो कॉपीराइट उसको वापस जाके उसी को बैकफायर हो जाएगा। इफ यू हैव द राइट्स, अगर आपके पास राइट्स नहीं है और मेरा प्रोडक्ट है, आप मार्केट में सेल कर रहे हो, मेरा प्रोडक्ट तो छोड़ो, दैट्स लाइक दैट, अगर आपने मेरा जो थीम है उस थीम को कॉपी पेस्ट करके मार्केट में चला रहे हो, आई कैन ऑल्सो गिव कॉपीराइट टू यू कि आप मेरा एड को चुरा रहे हैं। सर तो वो तो देखना कि सर ऐसा भी कि करेंगे? ये रीसेल का राइट दे रहा है कि नहीं, किस जगह से चेक करेंगे कि रीसेल का राइट है कि नहीं पर्टिकुलर। वो लोग एक ड्राइव देगा, एक सर्टिफिकेट टाइप देगा कि आई एम गिविंग दिस पर्सन टू द रीसेलर राइट, और उसमें वो जो कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी रहेगा या वो जो बंदा रहेगा उसका आईडी नंबर ये सब लिखा रहेगा। तो सर जो आपने जो लिंक दिए थे मतलब डिजिटल प्रोडक्ट की और वो सॉफ्टवेयर की, उस पे से बाय करेंगे तो भी आएगा क्या राइट? नहीं, उसको वैसे बाय करेंगे वो लोग तो बाकायदा दे ही देते हैं, बिकॉज वो रीसेलिंग के लिए ही है। वो जो वेबसाइट वगैरह है, यूजर फॉर द रीसेलर प्रोडक्ट करके बेचता है इसको दे। प्रोडक्ट खरीद के बेचिए। इस तरीके से ऐसे अगर नीतीश जी का जो है, एक्चुअल में आई थिंक बर्थडे टी का जो कॉन्सेप्ट है, ये नीतीश जी की फास्ट कॉन्सेप्ट है शायद, बिकॉज ऐसा कोई एड मेरे को दिखता नहीं है मार्केट में अभी तक, ठीक है। तो ये नीतीश जी का यूनिक प्रोडक्ट है, ये अभी कोई आया नहीं है। अगर आपने सही तरीके से इसको पॉइंट किया तो ये हो सकता है अच्छी तरीके से। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, दिस इज द न्यू एंड यूनिक कॉन्सेप्ट। हाँ जी। इसका एड्स अभी तक चलाया नहीं, तो अगर थोड़ा बहुत गूगल का काम करके अगर इसको अपने चलाया तो ये भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो स्टार्टिंग में आपको इस पे स्ट्रगल करना पड़ेगा फॉर द अवेयरनेस पर्पस। बस उसमें थोड़ी सर मेरे पास एक बंदा है और हाँ जी। वो लिंक्डइन का प्रीमियम जो भी 3 वर्जन आते हैं सारे सेल करता है बहुत चीप कॉस्ट में। तो उसको अगर उससे बात करके मतलब कर सकते हैं, या फिर उसको रिसेलर राइट पता नहीं कैसे करता है। वो करता है जैसे वो 18-19 हजार का प्रीमियम आता है तो 700-800 हजार रुपए में देता है। हाँ, कर सकते हो क्या, तो देख अगर लेना। लिंक्डइन को पता चल रहा है तो शायद बग या कैसे कर रहा है वो, ये चीज तो नहीं पता ना अपने को वो कैसे कर रहा है, रिसेल उसके पास राइट्स है या नहीं है। हाँ, उसको पूछ लो कि हैव दैट राइट्स और नॉट, और मैं इसको आगे बेचूंगा। उससे बात करके मतलब ये चीज कर सकते हैं कि कोलैब में मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, यही चीज मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लूंगा। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, अकॉर्डिंग टू नॉट एन इश्यूज। तो यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएगा। एड लाइब्रेरी में दिखाने का मकसद यही है कि आप यहाँ से किसी भी आगे जाके अगर किसी भी क्लाइंट का भी काम कर रहे हो तो आपको यहाँ से आइडियाज मिल जाएगा कि क्लाइंट कैसे काम करते हैं, उसका बेसिकली एड कैसे चल रहा है और किस तरह का एड चल रहा है। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, आपको यहाँ से देखने के लिए सब कुछ मिल जाएंगे। दिस इज द एक्चुअल थिंग्स ऑफ लाइब्रेरी। और रसिक इसको यूज करो,
यूज करके पहले ऐड को अच्छी तरीके से सेटअप करो, देन योर ऐड विल परफॉर्मेंस वेरी वेल। अगर आप जाओगे और मेकअप आर्टिस्ट का लगाओगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट जिनका ऐड चल रहा है, एंड ऑल्सो यू कैन सी इट गूगल। और आपका जो मेकअप आर्टिस्ट का ऐड फेसबुक से ज्यादा गूगल पे चलता है, वहां से ज्यादा लीड आता है उन लोगों को, ठीक है। देखो वेडिंग, ये आई थिंक ये फीड सेरेमनी का है या प्रेगनेंसी का है शायद, उसका भी मेकअप आर्टिस्ट हो रहा है, मेकअप भी हो रहा है। क्या क्रिएटिव देख रहे हो? जस्ट सी द क्रिएटिव, और तुमने जो बनाया है वो क्रिएटिव को देखो, जी सर। पता चलेगा कितना अंतर आ रहा है तुम्हारा और इन लोगों सर की। मुझे अभी तक के मतलब उसका सही से मतलब सेटअप क्या क्या करने का कंटेंट, वो मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मैंने देखा, फिर उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगी। पर सर ये अगर इनका देखना है मेकअप आर्टिस्ट का, तो एजेंसी वालों का देखना पड़ेगा ना, वो कैसी है सिलवा रहे हैं। हाँ, एजेंसी वालों का ये देख तो- लो या इंडिविजुअल पर्सन का भी देख लो, वहां से भी कर सकते हो। मुझे तो क्लाइंट लाने के लिए करना है, देखो और अगर ये तो ऑलरेडी क्लाइंट है किसी के लिए, कि हाँ कोई किसी के किसी भी इंडस्ट्री में इफ यू वांट टू बी मतलब उस इंडस्ट्री के बारे में अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो उसका एक ही फॉर्मूला है, फाइंड टॉप 10 एंड फाइंड लो 10। जो टॉप 10 है उसको फाइंड करो, जो लो 10 है उसको फाइंड करो, देन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड लो। उसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर क्या है, ठीक है। उस बीच का अंदर तुम क्या क्रिएटिव डाल सकते हो, देयरफॉर क्रिएट समथिंग न्यू फॉर योर क्लाइंट, तभी तो तुम उस टॉप को बीट कर सकते हो। गॉट दैट पॉइंट? Yes. बिकॉज अभी का समय में सिर्फ बजट नहीं, बजट के साथ साथ क्रिएटिव भी काम कर रहा है, बिकॉज एंड्रोमेड अपडेट आने के बाद फेसबुक में देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस कम्स इन द फेसबुक एड, और आगे जाके इतना चेंजेस आने वाला है, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर नॉट इन द प्रैक्टिस इन द फेसबुक एड, you even can't touch the Facebook meta ad. You will spend the money but you won't get a single result from there, because थोड़ा Facebook अभी क्या कर रहा है, हार्ड कर रहा है फेसबुक ऐड को, वो नहीं चाह रहा है कि सब आके यहाँ पे ऐड चलाए, समझ रहे हो? जी सर। तो इन समझो, स्टे अप टू डेट विद द मार्केट, अदरवाइज फंस जाओगे जिंदगी में। मार्केट में अगर रेगुलर अपडेट रहना है तो कौन सी वेबसाइट है जो मतलब डेली विजिट करना चाहिए? हाँ बाबू, सो अभी मैं बताऊं, जाके खुद ढूंढो। एक तो एड लाइब्रेरी हो गई, गो टू द जैसे चैट क्रिएटिव पॉइंट हाँ, मिल जाएगी, तो चैट चैट जीपीटी हो गया, देयर फ्रॉम टेक द वेबसाइट ना, रेडिट, कोरा। सर ये भी अच्छे है क्या? या यू मैंने कैन सुना तो है उनका नाम, मतलब उनका हाँ, जो you can अपडेट do it. आता है वो सही होता है। चलो उसमें हम चर्चा करेंगे बाद में। ये होगा एड लाइब्रेरी के पार्ट। तो नया नया जो आए थे आज, सौरभ साइली, यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट द एड लाइब्रेरी? प्रेम कुमार जी, आपको अंडरस्टैंड आ गया? यस सर, बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हो, लाइक मैंने आपका कल आई थिंक पेज देखा है एडिटिंग वगैरह का, इसका भी अच्छा मार्केट है, तो उस मार्केट का थोड़ा आगे में पकड़ बना लेंगे तो ये भी आपको अच्छा खासा पैसा देके जाएंगे। ओके सर। सिर्फ पकड़ बनाने का जरूरत है, ठीक है। सेकंड थिंग अभी आता है, नजीब समझ में आ गया? अनुपम, यू गॉट द पॉइंट? यस सर। यस। प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना? मनीष जी समझ में आ रहा है ना? मनीष जी आपको, मनीष सिंह आपको समझ में आ रहा है? मनीष जी और विकास जी, विकास गुप्ता जी सर। अभी आप मेरे को पूछ रहे थे कि आपका जो नीट का जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट का एड्स कैसे अच्छी तरीके से चला, इसका एक तरीका दे दिया। यहाँ से फाइंड करो कि आपका जो नीट का जो है वो गोरखपुर के अंदर कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है, क्या कंडीशन है, उनका एड्स देखो या आसपास के इलाका का एड्स देखो, देन उस तरीके से एड क्रिएटिव को सेटअप करो और उसी फ्लो में चलाओ, तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और एजुकेशन सेक्टर का थोड़ा अलग फ्रेमवर्क होते हैं उसको चलाने का, वो मैं आपको बाद में बताऊं, ठीक है। ठीक हो गया विकास जी आपको समझ में आ रहा है? जी सर। विकास जी अंडरस्टैंड दैट? विकास जी म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, मोबाइल से ज्वाइन किया, म्यूट अनम्यूट हो जा रहा है। विकास जी इफ यू अंडरस्टैंड डू थम्स अप। विकास गुप्ता जी, विकास जी अगर आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। अभी आता है कि हमने सर सीख लिया कहां से प्रोडक्ट का फाइंड करना है, क्या कुछ करना है। द सेकेंड थिंग यहाँ पे जो आता है
वो है नीश, कि हम कौन कौन सी पर्सन कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। पहली बात, अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर आपको काम करना है, तो पहले आपको खुद की तरफ देखना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज में माहिर हो या कौन सी चीज में आपका प्रैक्टिकल आइडियाज है। लाइक मनीष यहाँ पे है, अवेज है, राशिक है, नितेश जी है, इन सब लोग एक एक इंडस्ट्री के अंदर इनका थोड़ा एक्सपर्टीज है। तो अगर वो उस इंडस्ट्री को पकड़ के प्रोडक्ट बेचेंगे तो क्या होंगे, उनका बात करने का तरीका अलग होंगे, वो अच्छी तरीके चीजों को बेच पाएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कैसे आप क्लाइंट के साथ बात करके उस चीजों को पूछ कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो द मैटर। अगर आप एक्टिवली करना चाहते हो, पैसिवली करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। तो वो आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उसको आपको नीश को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता। मैं पहले आप खुद का जोर लगाइए, दिमाग लगाइए कि कौन सा क्या कैसे करना चाहिए। उसके बाद अगर लास्ट में समझ नहीं आया, देन आई हैव सम प्रोडक्ट जो प्रूवन मेथड में है, जो मैंने ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट को देके चेक करवाया है। दे आर डूइंग गुड वर्क ऑन इट। वो लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैं लास्ट में आप लोगों को दूंगा। उसके पहले आप लोग खुद का दिमाग लगाइए कि कौन सा आपको सेल करना है और किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। गॉट दैट पॉइंट? और पहले डिमांड ये से समझ लीजिएगा। ये हो गया हमारा नीश का ऊपर। डिजिटल प्रोडक्ट का हमने समझ लिया। अभी एक बात आते है कि सर हमने समझ तो लिया सब कुछ, अभी हमें ये बताइए कि इस धंधे को चालू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। द मेन गेम इज देयर, कितना मनी और कितना पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कांट स्टार्ट एनीथिंग, बिकॉज दिस इज द बिजनेस। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ओके तो उसके लिए मैं आप लोगों का बजटिंग बता देता हूँ, क्या क्या बजट होना चाहिए, और उस बजट को कैसे वो भी बता देता हूँ, उसका भी प्रोसेस है। ओके पहले मैं बताता हूँ पैसिवली। अगर आपको पैसिवली काम करना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। इफ यू वांट टू बी वर्क पैसिवली, देन आपको चाहिए वेबसाइट या तो लैंडिंग पेज। सेकंड थिंग, लास्ट थिंग आपको चाहिए, सॉरी थर्ड थिंग आपको चाहिए वेबसाइट या लैंडिंग पेज। एंड देन थर्ड थिंग, दिस इज द प्रोडक्ट, आपको चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, देन आपका है एड स्पेंड अमाउंट। ठीक है, ये चार चीज आपको चाहिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को पैसिवली सेंड कर रहे हो। मतलब आपने एड्स चला दिया, एड्स रन कर दिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बेचेंगे। ठीक है, तो अगर आप वेबसाइट के काम करना चाहते हो तो एक वेबसाइट के लिए डोमेन होस्टिंग का खर्चा आता है। डोमेन होस्टिंग ये सब कुछ का खर्चा जोड़ के आपका मिनिमम खर्चा आ जाएगा 7,000 के आसपास, 6-7,000 के आसपास आ जाएगा। मैं राउंड फिगर 6 के लेके चलता हूँ। ओके अगर आप किसी के पास से लैंडिंग पेज भी खरीदते हो 1 साल की या 2 साल की बारे में, फिर भी वहां पे आपको मिनिमम बहुत आएगा, सॉरी 25,000 कर दिया, सॉरी 2,500। देन आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो और किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर आप सॉफ्टवेयर में डील कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर का प्राइस अलग होंगे। अगर आप प्रीमियम्स में काम कर रहे हो प्रीमियम्स का काम अलग होंगे। अगर आप स्मॉल चीज में काम कर रहे हो उसका काम अलग होंगे। तो मोटा मोटी जो मैं रीसेलिंग के लिए अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो उसका मिनिमम प्राइस आ जाता है आपका 7,999 का पास है, 800 रुपए। ठीक है, देन आता है हमारा एड स्पेंड अमाउंट। मिनिमम एड स्पेंड अमाउंट जो है हम लोगों का, वो डेली का मिनिमम आपको 100 रुपीज का एड स्पेंड अमाउंट करना पड़ेगा। बट अभी तो फेसबुक नहीं करने दे रहा है, वो अभी 200 रुपया मांग रहा है। मिनिमम 100 रुपये लेके चलो, डेली का करके डेली का बंद करते हैं। ठीक है, 100 रुपये। तो मोटा मोटी खर्चा कितना आ जा रहा है, जोड़ लो। 799 किस चीज का है? 100 रुपीज में चल ही नहीं रहा सर अब ऐड। हाँ ना, उसका भी तरीका है, ठीक है, चल तो नहीं रहा है बट उसको चलाना पड़ेगा। 100 रुपीज क्या है सर ये? 100 रुपीज इज एड स्पेंडिंग अमाउंट फॉर एवरी डे। एवरी डे जो आप एड चलाओगे फेसबुक पे, उस फेसबुक में एड स्पेंडिंग अमाउंट है 100 रुपीज। ये आपको डालना पड़ेगा और ये मिनिमम आपको 15 दिन का बजट आपके साथ लेके चलना पड़ेगा। तो 15 दिन का बजट है 1500 पकड़ना। सो दिस ऑल द कॉस्टिंग्स विल कम टू यू। 5,000 रुपये ये कॉस्टिंग्स आएंगे आप लोगों को।
if you want to be in the product. ये ठीक है 9000 ये वेब और लैंडिंग पेज तो ये अगर सपोज कोई वेब क्रिएट करता है तो इट इज फॉर लाइफ टाइम राइट? हाँ, 1300 वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो देन यू डोंट नीड टू बी अ लैंडिंग पेज. और if we will go through the landing page, so we will have to pay this much amount for a specific time period, right? Specific time period like 1 year or 2 years, something like that. And also they won't give you the full permission to change the landing page. आपको full permission देगा कि नहीं, they will give you the sub permission for changing the landing page like payment gateway something, this kind of things will be there. So which one is better, website or landing page? For the starting you can go with the landing page. जब तक पैसा नहीं आ रहा है मैं वेबसाइट सजेस्ट नहीं करूंगा. गो विद द लैंडिंग पेज, देन उसके बाद ये कर लो. जब आ जाएगा पैसा, जब खुद का बिजनेस खड़ा होने लगेंगे तो उसका डोमेन लेके चालू कर देना, देन उसके बाद सब डोमेन लेके स्टार्ट कर देना. सर ये लैंडिंग सर लैंडिंग पेज खुद नहीं बना सकते क्या सर? सर ये लैंडिंग पेज जो है ये फेसबुक वाला पेज नहीं होता क्या? नहीं, ये लैंडिंग पेज अलग है. जैसे मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में दिखाया था कि एक पेज ओपन कर रहा हूं मैं, उस पेज में दिखा रहा है प्रोडक्ट, दिखा रहा है प्राइसिंग, दिखा रहा है प्रोडक्ट का शोकेस, दिखा रहा है. दीज आर द बेसिकली लैंडिंग पेज. मतलब आपका एड्स में जो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो बंदा जहां पे जाकर लैंड होगा, जहां पे जाके आपका प्रोडक्ट दिखेगा, वो है लैंडिंग पेज. ये वहां से क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा कि उसका प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है. हाँ, तो वो तो आप अभी बताओगे ना, उसके बारे में आपने अभी बताया नहीं ना, वो कैसे क्रिएट करना है वो आप लोगों को क्लास में बताया जाएगा. अभी के लिए फिलहाल आप लोगों को क्या है ना, अभी अगर स्टार्ट करना है तुरंत, देन क्रिएट समवन, कहाँ से क्रिएट कर लो या आप नॉर्मल चीजें खरीद लो, वहां से चल जाएगा आपका स्टार्टिंग. ठीक है सर, ठीक है. ये चीजें सबको समझ में आया सर या नहीं आया? चंद्रशेखर, विकास, यस सर, नजीब, सभी बता दो एक बार. अगर सबको समझ में आ गया तो सब एक बार थम्स अप कर दो. पारुल, सारा, दीपक, अभी सब एक बार थम्स अप कर दो अगर सबको समझ में आ रहा है तो. अंजना आल्सो अंडरस्टैंड. सब थम्स अप कर. 1-2% का मिला थम्स अप मेरे को. जब तक सब करेगा नहीं मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा नहीं. सब करो अभी. जिसको समझ में नहीं आ रहा है बोलो, ऐसे भी मत कर दो, बाद में जाके फंस जाओगे. ठीक है, तो अभी बोलो. ये सब देख के किसको लग रहा है कि सर बहुत होता है, यहाँ पे बंद करते डिजिटल प्रोडक्ट ना, हाँ मेरे पास पैसे हैं, ये सब कुछ है, किसको लग रहा है? सर मुझे लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कह रहे हैं आप मैनेजर चालू कर दो सर, मेरा ऐड मैनेजर चालू कर दो सर. कह रहे कि सर आप डुप्ली करे, हमारा यही तो खत्म है, आप यहाँ पे पास कर. सर जीएसटी बनाने में भी लगेगा क्या, वो उसमें कॉस्टिंग आती है? जीएसटी डोंट नीड टू बी क्रिएट द जीएसटी एट द वेरी फर्स्ट टाइम. उसमें नहीं सर, पेमेंट गेटवे जब क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे तो लेगा ना जीएसटी वगैरह. पेमेंट गेटवे का जीएसटी नहीं लगेगा, उसका प्रोसेस है. आई विल शो द प्रोसेस टुडे कि उसका कौन से पेमेंट गेटवे आप यूज कर सकते हो, उसको यूज करके क्या क्या कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. तो आया मोटा मोटी प्राइसिंग. ठीक है, बट मैं क्लासेस का बाद में बताऊंगा. मैं सॉरी, जब भी लास्ट में क्लास खत्म करेंगे उसमें बताऊंगा कैसे आप ये सब खर्चा को भी स्किप करके यू कैन गो अहेड. सिर्फ आप इसको लेके भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो. सर तो मेन आइडिया भी बता दो ना. वो काम पैसिवली नहीं होगा. ठीक है, उसके लिए यू हैव टू बी डू वर्क एक्टिवली. डेली आपको 2 से 3 घंटा देना ही पड़ेगा उस काम के लिए, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए. जिसके पास टाइम है वही करेगा, अदरवाइज मैं सबको देने वाला नहीं हूँ, बिकॉज दीज आर माय. सर पैसे ये पॉसिबल में नहीं ना, क्योंकि पैसे में जो प्रोडक्ट है हमको कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी. कौन बोला है पॉसिबल नहीं है? मैंने किया है. सर ऑर्गेनिक भी पॉसिबल है इतना अच्छा से. ऑर्गेनिक वेब पे क्यों है? ये ऐड डालो, काम खत्म. नहीं तो ऑर्गेनिक तो फिर पैसिव वाला जो आप बोल रहे एक्टिव वाला तो ऑर्गेनिक हो गया ना, वो हर जगह से लीड लाना, पिंटरेस्ट एंड ऑल से. नहीं, एक्टिव पैसिव तुम अलग बात कर रहे हो. यहाँ पे एक्टिव पैसिव का अलग कहानी. अच्छा, मैं दूसरा चीज समझा फिर. हाँ, यहाँ पे एक्टिव पैसिव का वो वाला कहानी नहीं है. यहाँ पे एक्टिवली मतलब तुमको पर्सन टू पर्सन सेल करना, वो एक्टिव हो गया और वो पैसिव हो गया इधर. हाँ,
तो ये चीज है। तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट को सीखना पड़ेगा, देन यू कैन, अदरवाइज यू कैन। अदरवाइज कैनवा है, ये सब कुछ है, इसको लेके बेचो, ठीक है। मैंने किया है, मैंने नॉर्मली सॉफ्टवेयर वगैरह बेचे हैं, 100 रुपये लगा के डेली का 300-400-500 रुपये कमाया है। एट द वेरी बिगिनिंग मैंने खुद ही ट्राई किया है, वो आता था प्रोडक्ट। और जो लोग सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, हाँ वन थिंग मैं पहले से बता दे रहा हूँ, जो लोग सॉफ्टवेयर बेच रहे हो और प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर, वो कभी भी एक्टिवली मत बेचना, बहुत गालियां पड़ेंगी, ठीक है। उसको हमेशा वेबसाइट के थ्रू ही बेचना, उसमें जितना है ठीक, नहीं तो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा, तुम्हारा फोन पे डेली फोन करेगा, मैसेज करेगा, मेरा एक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पागल भी मिल जाएंगे, वो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लेगा, ठीक है। कैपकट खरीदा है बंदे ने एडिट करने के लिए, और वो चला रहा है फोन पे, और तुमको फोन करके बोलेगा सर मेरा फोन पे क्यों नहीं चल रहा है। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आल्सो यू नीड टू बी हैंडल। इसलिए कनेक्शन का कोई जरिया ही मत रखना, आना है आओ, खरीदना है खरीदो एंड गो। गॉट दैट पॉइंट। ऐसे भी करके आप कर सकते हो, क्योंकि अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस 99 रुपीज रखा हुआ है और 100 रुपये का आपने ऐड चलाया है, तो उसमें 2-3 सेल आ ही जाता है ऑटोमेटिक। सर अभी करंट में जो एक डिजिटल प्रोडक्ट का एक ट्रेंड चल रहा है, जो फेसबुक पे वीडियोस, मूवी क्लिप एंड ऑल, और उसका एसईओ करना, जैसे अभी पेज पे तो बहुत सारे वीडियोस डालते हैं, तो वहाँ पे मूवी क्लिप्स को सेल करना और एसईओ की ट्रिक्स सेल करना, वो ज़्यादा चीज़ें ट्रेंडिंग में है, मैंने जहाँ तक देखा अभी तक। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जब स्क्रॉल करता रहता हूँ तो वही चीज़ें आ रही है मेरे को, क्योंकि मैं फेसबुक पे काम करता हूँ एक दो पेज पे तो वो आपके, नॉर्मली। तो यही तो गलती है ना बाबू, वो आपके लिए आ रहा है। सो यू हैव little bit ideas about the Facebook page, but you are going to be sell these things to the gross margin people. अगर आपने एसईओ पकड़ लिया या कोई मूवी क्लिप पकड़ लिया, तो मूवी क्लिप और एसईओ किसको चाहिए? इट्स नॉट फॉर एवरीवन जो इन उस पर इंडिया। काम कर रहा है। तो छोटा मार्जिन है, अगर वो छोटा मार्जिन को आप पकड़ के कर सकते हो, इफ यू कैन, देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यू, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल। नहीं तो हमें एक चीज क्या करना पड़ेगा, मास ऑडियंस को बेचना पड़ेगा। इसलिए कोई भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ले लो या कुछ ऐसे ले लो, ऐसा ऐसे करके तुम कर सकते हो, ठीक है। बट सर वो ऐसे प्रोडक्ट मिलते कहाँ है, मतलब वो लोग खुद से क्रिएट तो करते नहीं होंगे इतना बल्क में, जो कि 2000-3000 मूवी क्लिप्स, गो टू द चैट जीपीटी एंड सर्च फ्रॉम क्योंकि देयर। वो सब करते नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं से नहीं, रिस्क लेके करते होंगे। वो तो रीसेल ही करते हैं, तो थोड़ी खुद बनाते होंगे। तो उसमें भी क्या है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वहां से जाके आप लोग खरीद सकते हो, चैट जीपीटी से जाके वेबसाइट वगैरह ले लो। मैंने ऑलरेडी 2-3 दिया है, बाकी सब खुद से ढूंढ के ये कर लो, बहुत आसान है, ठीक है। ये प्राइसिंग के बारे में सबको समझ में आया? दीपक कहाँ हाँ गए? दीपक कैमरा क्यों बंद कर दिए? दीपक आप है? मैडम मैडम कह रहा हूँ सर, आप है? हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा है, मैं सब सुन रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? जी जी सर जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी एक्साइटेड हो स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट वाला प्रोसेस? जी जी जी। ठीक है, चलो मैं भी आपको पेमेंट, पहले सेकंड चीज आप सीख लो पहले कि पेमेंट गेटवे, जहां से आप लोग पेमेंट लोगे, ठीक है। हाँ, और एक चीज जो लोग अभी आए हैं उनको बता देता हूँ, अगर आप एक्टिवली काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर होना जरूरी है, एंड दैट नंबर शुड नॉट बी कनेक्टेड विथ एनी काइंड ऑफ बैंक अकाउंट। कोई भी बैंक अकाउंट आधार कार्ड या किसी के साथ जोड़ के मत रखना, नहीं तो कब पूरा खाली हो जाएंगे, कब पूरा ब्लॉक हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, रात में सोए रहोगे, ठीक है। रात में सोया हो और आधार कार्ड से नाम हट गया तो आ जाएंगे पुलिस वाले, हटाओ इसको बांग्लादेश पे को, तो ये वाला भी कहानी हो सकता है। तो जो नंबर लेना है वो नंबर किसी भी जगह से कनेक्टेड ना हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पेमेंट गेटवे के बारे में, और जो पेमेंट गेटवे मैं आपको दे रहा हूँ, इस पेमेंट गेटवे को यूज करके आप सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग भी नहीं, बहुत सारा का भी काम कर सकते हो। आई एम शोइंग यू दैट पेमेंट गेटवे, 1 मिनट, एंड ऑल्सो आई एम पुटिंग दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेट अ मिनट, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा है ना? नो सर। ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया तो शो कैसे करेगा? वेट अ मिनट,
आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं आवाज दे ही नहीं रहा हूँ तो आवाज आएगा कैसे? हाँ अभी आ रही है सर। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, एट स्पॉट किसी के पास अगर बैंक अकाउंट वगैरह है साथ में तो उसका पेमेंट गेटवे अभी का तुरंत क्रिएट कर लो, तो मैं चीजें गाइड कर दूंगा। इफ एनीवन है तो मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ लिंक, यहाँ से गाइड कर सकते हो। मैंने तो एक्टिव कर लिया अपना ये। टेलीग्राम पे कर दो सर। मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। ओके, मैंने टेलीग्राम डाल दिया, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये पेमेंट गेटवे है, सुपर प्रोफाइल का पेमेंट गेटवे है कॉस्मोबिट का। ये बहुत बड़ा, ये बहुत अच्छा काम करता है बेसिकली। इसमें से क्या होता है लाइक दैट, इसमें तुम्हारा जैसे अगर किसी को पेमेंट के लिए लिंक भेजना है, सो इसके थ्रू यू कैन क्रिएट योर पर्सनल लिंक, जिस पर्सनल लिंक पे आप आपकी तरीके से इस चीजों को पर्सनली इस लिंक को क्रिएट कर सकते हो पेमेंट गेटवे के लिए, ठीक है। एंड उस पेमेंट गेटवे को भेज सकते हो, देन उस पेमेंट गेटवे में जो पेमेंट देगा, पेमेंट आपके पास आ जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली विड्रॉल मेरे थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ा, कुछ रिपीट करोगे प्लीज ये वाला पॉइंट। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पेमेंट गेटवे है, इसको आप लोग यूज करके जैसे कोई पैसिवली प्रोडक्ट को बेचेंगे, लाइक उसने वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट को बेचता है, तो उसके लिए उसको पेमेंट का गेटवे ही नहीं होंगे, लिंक ही नहीं होंगे, तो आप दोगे कैसे? और ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट क्या करता है, इस वेबसाइट आपको फ्री में पेमेंट का गेटवे क्रिएट करके दे देता है, बट इसके लिए कमीशन लेता है, आई थिंक 5% के आसपास कमीशन लेता है, ठीक है। बट उसके लिए आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं पड़ता है, ओनली यूजिंग द पैन कार्ड यू कैन डू इट। एंड यहाँ पे सर नंबर कौन सा यूज करना है साइन अप के टाइम पे? बैंक अकाउंट वाला कर लें या फिर बैंक अकाउंट वाला कर दीजिएगा। कोई इशू नहीं है यहाँ पे? कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत ट्रस्टेड। अरे जिससे मेरा बिजनेस व्हाट्सएप चल रहा है उसमें रिचार्ज वगैरह नहीं है, वो सब नॉर्मल चलता है, तो इसलिए हमें दिक्कत आएगी। इसमें कोई ओटीपी वगैरह नहीं है। और 2-3 चीजें कर सकते हो, 2-3 चीजें एट द सेंस लाइक दैट, वो जो ऑटो डीएम वाला सिस्टम होता है इंस्टा पे, लाइक आपने कोई क्रिएट किया, कुछ किया, किसी को बोल दे कि आप ये लिखो, आपके पास डीएम चल जाएगा, आप मिनी चैट वाला, तो ये चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके अंदर ये फीचर्स भी है, जहाँ पे कोई इंस्टाग्राम पे अपने फोटोज या वीडियोस डाल, सिस्टम के थ्रू आपके पास वो चीजें भी आपकी इनबॉक्स में पहुंच जाएंगी, ठीक है। प्लस बहुत सारी चीजें आप लोग थोड़ा देख लेंगे। इसमें सिर्फ क्रिएट करना है, एक ओपन करो खुद से, क्योंकि मेरा तो अभी क्रिएट किया हुआ है। सर मैं कर रहा हूँ अभी। कोई एक ओपन करो, अगर किसी को क्रिएट करना है तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लो, और ये पेमेंट गेटवे सब क्रिएट कर लेते हैं। कोई क्रिएट करो, मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है, तब देख लेना इस पेमेंट गेटवे को। मनीष जी आई थिंक ऑलरेडी क्रिएट है आपका। अमित जी इसको देख लीजिए, आपका कोर्सेज में भी इसको आगे यूज करेंगे। ठीक है। हेलो हाँ जी सर, वो परसों अंकित सर रेजर पे की भी चर्चा कर रहे थे, तो रेजर पे सिखाया जाएगा। रेजर पे भी आप कर सकते हो, बट बेसिकली क्या होता है, रेजर पे के लिए कुछ ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, उस सब पे नहीं होता है, तो आपके पास ऑथराइज है, सब कुछ आप कर सकते हो, और जिसके पास नहीं है वो इसको यूज करके कर सकता है, तो इसके लिए इतना ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है। पैसे वालों के लिए, ये सबके लिए बाबू, ये वाला पेमेंट गेटवे सबके लिए है। अब सब इस पेमेंट गेटवे को यूज करके आप किसी भी क्लाइंट के पास से किसी भी तरीके से पेमेंट उठा सकते हो एंड पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। कोई कौन ओपन कर रहा है? करके स्क्रीन शेयर करो जल्दी फटाफट। हाँ स्क्रीन शेयर करके जल्दी फटाफट पेमेंट गेटवे का करो।
स्क्रीन शेयर कर, अच्छा हाँ स्क्रीन शेयर करो, नहीं तो अकेला खुद ही देखोगे क्या? साइन अप कर लिया है मैंने अभी तो। ठीक है ये करो। विकास नींद आ रहा है क्या? नहीं सर। विकास को लग रहा है वो हो गया शायद, एक जितना आपने सेकंड। बता दिया हो गया। विकास नींद आ रहा है? विकास शर्मा नहीं नहीं सर, पक्का? नहीं 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 ठीक है, चेहरा याद है मेरे को, सबको देखता हूँ क्लासेस के बाद किस किस का हाँ सर, कितना कितना विजिबल है। पेमेंट है। या इज विजिबल, बट आपका जब दिखा रहा है कि स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग, बट ये नहीं आ रहा। लॉग आउट करके बाबू पहले से करो, ज्यादा तेज मत बन, सबको दिखा। लॉग आउट क्या करना सर? पूरा लॉग आउट करूँ? हाँ पूरा कैसे लॉग कर, आउट करके, इंटायर स्क्रीन करता हूँ। यहाँ से लॉग आउट करके स्टार्टिंग से करो, मैं वही बोल रहा हूँ। ये प्रोफाइल से लॉग आउट करो, कुछ 7 इसको लॉग आउट करो। कोने पे जाओ या नीचे पे आओ, दो जगह पे लॉग आउट का ऑप्शन है, फिर उससे साइन अप करो। चलिए ऐसे चालू कर, ठीक है। एक मिनट रुकने दो बेटा, यहाँ पे दो ऑप्शन है। जब आप स्टार्टिंग पे स्टार्ट करोगे तो आपको दिखाएगा गेट स्टार्ट फॉर फ्री करके ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। तो उस जगह से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है या साइन अप का ऑप्शन है, तो आप लोग पहले क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप का ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपका साइन अप हो जाएगा। इसने पहले से करके सिंपल सा साइन इन कर प्रोसेस लिया। है, ऊपर नाम डालना पड़ेगा और मिडिल में जो है तो इनका जीमेल रहेगा, नीचे नंबर रहेगा, देन उसके बाद साइन अप का प्रोसेस करेंगे तो ओटीपी आएगा। चलो तुम स्क्रीन शेयर बंद करो, तुमने कर क्यों लिया? प्रेम कुमार जी, आर यू इन द लैपटॉप? यस सर। चलो आप दिखाओ, आप देखो पेमेंट गेटवे का। अरे सब देख लो अच्छी तरीके से, सिमरन एंड पारुल जी और नरेंद्र, सब देख लो इसको अच्छी तरीके से। नितिश जी आप रेजर पे पेमेंट के लिए यूज कर लीजिए, और ये वाला ऑटो डीएम्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ऑटो डीएम, या तो आप कोई प्रीमियम ग्रुप वगैरह ये सब कुछ करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा काम देंगे। अमित जी इसको ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत कामदायक होने वाला है। मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। अब इसको पहले क्रिएट कर लीजिएगा। हो रहा है कि नहीं? सर हैंग हो रहा है। हैंग हो रहा है। रसिक यू आर इन द सिस्टम? एक सेकंड ना। रसिक सिस्टम में हो? रसिक सॉरी सिस्टम में हो रसिक? हाँ सर। इंसर्ट करके क्रिएट करो। दिख रही है? नो। एक मिनट, हाँ अभी आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉरी हाँ अभी आपका दिख रहा है। आपने क्या ओपन कर लिया? आप इसमें जाइए, क्रोम पे जाइए। ये व्हाइट बोर्ड मेरी स्क्रीन शो हो रही है। एक मिनट, नहीं आपका स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। चलो अभी करो, अभी अब करो। हाँ अभी जाओ सोर्ट में देखो, इसमें दो ऑप्शन है, एक है साइन इन का और एक है स्टार्ट फॉर फ्री का। तो हमें पहले करना है स्टार्ट फॉर फ्री वाला ऑप्शन पे क्लिक। हम इसमें करेंगे क्लिक, इस पे क्लिक करो, ओपन हो रहा है। ओटीपी वगैरह आएगा क्या सर? आएगा आएगा। ओटीपी वो नंबर पे तो ओटीपी नहीं आएगा, मेरा जो बिजनेस अकाउंट है। प्रेम कुमार जी आपका फिर शेयर हो गया। कोई भी एक बंद करो, कोई भी एक चालू करो। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ हाँ
हो गया, तुम सब लोग बंद करो, तुम सब लोग बंद करो अभी, हम लोग का हो गया, सब स्किल से स्टॉप करो 1 by 1 करके, कर दिया। सब बंद करो, मैं ही कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए मेरे को नया मेला जैसे डिक्लेयर वो आप वो यूट्यूब वीडियो डाल दो ना जो मुझे भेजा था, उसमें भी नहीं फिर होगा अपना सब। अपना देख लेंगे। ये देख लो, इस ऐसा तुम्हारा दिखेगा, स्क्रीन दिखने का पहला ऑप्शन आएगा फुल नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। किसी का बताओ जिसका क्रिएट करना है, उसका मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से, बताओ कोई एक का। मेरा कर दो ओटीपी सर। आएगा मेरा सर, कर ओटीपी दीजिए आएगा। हाँ ओटीपी मेरा आएगा, कर दीजिए सर। नहीं ओटीपी नहीं आ सकता। गुरुजी मेरा कर दो। बताओ सर मेरा बताओ कर चलो, दो। आपको खुद को ही करना है, नहीं तो नहीं सीखेंगे। चंद्रशेखर बोलो। सर इस पे जो नंबर डालेंगे वो बैंक अकाउंट से लिंक भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, चंद्रशेखर बोलो। प्रभु बताओ। सर मैं लिख के भेज रहा हूँ, आप कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, ये चंद्रशेखर, तुमको क्या लगता है मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है? चंद्रशेखर, फुल नेम बोलो, मोबाइल नंबर बोलो। बताओ प्रभु बताओ। 807 हाँ 67 10 939। चेक कर लो एक बार। सर मेल भी भेज दी मैंने, तीनों चीजें चैट हाँ, बॉक्स में भेज दी, आप कॉपी करके। ठीक है, देख लिया सब लोग। इसको नरेंद्र इसको देख लो, फिर इसको करना है स्टार्ट फॉर फ्री, ठीक है। सर कितने दिन के लिए फ्री है ये जब तक आप क्या बोलते हैं इसको, खुद का जब कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं सर डाल के करते हो, ओटीपी लिखो 635 517। 517। और इसमें स्टार्टिंग पे आपके पास कुछ पैसा नहीं लेगा, वो सिर्फ आपका जो परसेंटेज आएगा उसका परसेंटेज लेगा। इसमें यूजर नेम एंड यूआरएल कुछ भी डाल दो। तो चंद्रशेखर तुम्हारा इंस्टाग्राम का दो यूजर नेम। सर इसके लिए बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है क्या, या बिजनेस होना चाहिए? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। जो अकाउंट इसके साथ बैंक अकाउंट के साथ लिंक है उसको भी डाल सकते हो, कोई भी नंबर भी डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें बिजनेस अकाउंट और ये अकाउंट पे कोई दिक्कत नहीं। इस पे ऑप्शन दे रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग। नहीं नहीं, इस पे यूजर नेम मांग रहा है। यूजर नेम से ये तो सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, फिर यूजर नेम मांगेगा। चंद्रशेखर तुम्हारा यूजर नेम ड्रॉप करो और लिंक ड्रॉप करो, तभी तो जाके ऑटोडीएम कर पाओगे ना। जब आगे जाके तुम लोग क्रिएटर बनोगे तो ऑटोडीएम का तो चाहिए सिस्टम। नजीब समझ पा रहे हो? यस सर, आ रहा है समझ। समझ आ रहा है ना? I'll do it later. अमित जी अंडरस्टैंड? आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। इसमें बेसिकली कैसे प्लानिंग करेंगे आपके लिए, फॉर दैट आपका एडवाइजिंग के लिए प्रीमियम ग्रुप बनाया जाएगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी का एडवाइस दोगे और उसके लिए आप चार्ज करोगे, और वो पेमेंट मेथड यहाँ पे काम करेगा। मतलब उसमें इसमें पूरी तरीके से लैंडिंग वगैरह बना सकते हो इसी के थ्रू। वो सिर्फ लिंक पे क्लिक करेगा, वहां पे आपका फोटोज दिख जाएगा आप उसको कि कौन उनको प्रेडिक्शन दे रहा है, कौन उनको बोल रहा है इस चीजों के बारे में। फिर आपका जो अचीवमेंट है वो भी वहां पे दिख जाएगा, प्लस आपका पास जो पर्सन ने आपकी लेके उनको अच्छा हुआ है उसका भी रिव्यूज उनको दिख जाएगा। देखने के बाद वहां पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, टोकन अमाउंट वो पे करेगा तो ग्रुप के अंदर आ जाएगा, फिर ग्रुप के अंदर वो आप उनको सर्विस दोगे। ये होगा पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, कस्टमर आपके पास बांधे रहेंगे। ठीक है सर, मैंने यूआरएल ड्रॉप कर दिया मैंने चैट में, इसलिए आपको टेंशन लेने का कुछ भी जरूरत नहीं। थोड़ा चीजें सीख लीजिए, उसके बाद चीजों को क्रिएट कर देंगे पूरा टाइप। सर यस बताइए मैडम। सर वो आप ऐसे बोल रहे हो ना कि जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे कीको का ऐड देखा था, उसके थ्रू मैं आई थी,
फिर उन्होंने मुझे गाइड किया था प्रॉपर कि ये इतने ड्यूरेशन का कोर्स है, इतनी फीस लगेगी आपको। तो वो मैं ऐड के थ्रू आई थी, इंस्टाग्राम के ऐड के थ्रू। तो नहीं आप हो रहा वैसे ही कुछ प्रभु। बता रहे हो? हाँ जी, क्या नहीं ये अभी जो बताया, हाँ, अभी जो बताया आपने। अभी जो बताया दैट वाज ओनली फॉर द अमित। उनका अलग काम है बेसिकली, ही इज एन एस्ट्रोलॉजर। अच्छा तो उनका एस्ट्रोलॉजी का काम है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अच्छा, इस ठीक है। पर्सनल फॉर द अंकित सर, अरे अमित सर। तो सर ये एक्टिव ही रहेगा, मतलब एक्टिव उसमें रहेगा क्या ये अमित भाई, मतलब सर का जो आपने बताया? समझा नहीं, एक्टिव रहेगा मतलब ये एक्टिवली इसको अप्रोच करेंगे किसी, मतलब ये उसमें कि पैसिव? नो, ये भी ऐड चलाएंगे उसके लिए, मतलब ये भी ऐड रन करेंगे ये एक्टिव इनकम के लिए बेसिकली अप्रोच करेंगे ये ना? हाँ, ये एक्टिव इनकम लिए अप्रोच करेंगे, बट ऑर्गेनिकली नहीं करेंगे, उसके लिए भी एड्स रन करेंगे जैसे एस्ट्रोटॉक करता है। उसका सिस्टम यहाँ पे बना देंगे उनको, उसका सिस्टम बना देंगे। फिर यहाँ पे आके ये स्मॉल अमाउंट लेके कस्टमर आया, लिंक जाके उसको फिर आगे जाके हम क्या करेंगे, बड़ा अमाउंट भी चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉब्लम और हर प्रॉब्लम, उनका जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। प्रभु भेजो, आने आ रहा है सर जी, लिंक तो यही है, मैंने सही लिंक भेजा आपको। ठीक है, कोई और दे दो। सर जो मैं मेन प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ उसका दे दूँ पर ये किसके लिए बनाए हो? एस्ट्रोलॉजी के लिए? एस्ट्रोलॉजी करो सर, डिजिटल मार्केटिंग के लिए? यस सर, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनाया है। पर डिजिटल मार्केटिंग में तो आए हैं सर, कुछ भी दो, जल्दी दो, किसी का कुछ भी दे दो, मैं डाल दे रहा हूँ। 4 सेकंड में वाला प्रोफाइल दे दो। हेलो, हाँ जी रसिक भाई। सर मेरे अंदर ये ऐसा ऑप्शन आया ही नहीं, डायरेक्ट लॉगिन हो गया मोबाइल नंबर ओटीपी डालने के बाद। वाह, बहुत बढ़िया सर कहाँ से बढ़िया मेरे साथ जिंदगी मजाक कर रही है या आप मजाक कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहे थे अपन तो शुरू से राम सर। मैं आपने कहाँ लिंक दी मुझे बताइए, मैं अपन करते हैं मेरे उसके लिए एक बार दो। अच्छा इसमें दी आपने लिंक, ठीक है। हाँ व्हाट्सएप पे दे दीजिए, व्हाट्सएप सर मेरी स्क्रीनशॉट सब चैट पढ़ लेना। मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ कर दो, और फिर खुद का बनाओ। चलो मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ये चीज को सब देख लो, सबका काम में अलग अलग करके आएंगे। 9 हो गए, जल्दी करो। मेरी स्क्रीन शेयर करता सर उससे। तुम्हारे तो जहाँ कहाँ पे अटक रहा है, कहाँ पे। मैं एक मिनट सिस्टम से ओपन कर रहा हूँ, फिर अपन कर YouTube देख के कर लेंगे।